नमस्कार दोस्तों। आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या पूरा मैटर है, उसको अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। ये महात्मा गांधी जी है। ये इनकी फोटो यहाँ पर क्यों लगाई, तो इनका एक महत्व है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहाँ आकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया था। तो महात्मा गांधी जी थे जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और यहाँ आकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए गांधी जी के भारत आगमन में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना जाता है। आज 9 जनवरी है, आज है प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में अपन इंपॉर्टेंट जीके क्या बनता है उसको कवर करते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है ये? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। इसके दक्षिण के अंदर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश है जिसकी राजधानी है केप टाउन। राजधानी क्या है? केप टाउन है। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति है। ये उनकी फोटो है सिरिल रामफोसा की। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ऑफिशियल मुद्रा क्या चलती है? तो रेंड। जिस प्रकार भारत में रुपया चलता है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रेंड चलता है। ये रेंड की फोटो है। ये अफ्रीका की कंप्लीट मैप है, उसको आप देख लेना। और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका देश पड़ता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो जो भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। वो लिखी है फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है वो मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है और उन्होंने खुद लिखी है। ये उनकी फोटो है मनोज मुकुंद नरवणे की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। 8 जनवरी को प्रतिवर्ष अपन पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाते हैं। कल 8 जनवरी थी तो कल था पृथ्वी का घूर्णन दिवस, अर्थ रोटेशन डे था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति के आयाम पुस्तक का लेखन किया था? तो मनोरमा मिश्रा। मनोरमा मिश्रा ने संस्कृति के आयाम पुस्तक लिखी थी। तो संस्कृति का आयाम पुस्तक का कल विमोचन था, ठीक है। यह है मनोरमा मिश्रा जिन्होंने संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक लिखी थी और इसका कल ये विमोचन हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन 8 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया था? ठीक है, तो नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव वो कल आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है। और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता किसने की थी? अमित शाह ने की थी। ये पूरी एक फोटो है जिसको समझ लेना। नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। अमित शाह की फोटो है, तो इन्होंने की थी नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव का अध्यक्षता। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? 8 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। कल ही आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा के अंदर जो अमनप्रीत सिंह है उसने स्वर्ण पदक जीता था। ये अमनप्रीत सिंह की फोटो है जिन्होंने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको फोटो लगाई है। विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ था। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक सेशन और होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होता है अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बन रही है, उस पर जाके आप प्रत्येक वीडियो को चेकआउट करना। वहां पर आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। शॉर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग का दर्जा मिला है? तो जो सिमलीपाल
काई चटनी है उसको जीआई टैग मिला है और वो उड़ीसा राज्य की, किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है। यह है सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है। ये छोटे छोटे जो कीट्स होते हैं उनसे बनती है ये चटनी, तो आपको ध्यान रखना है। ये चटनी की फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है, सिमलीपाल काई चटनी, उसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो एम्स दिल्ली। जो एम्स दिल्ली है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसको अपन एम्स बोलते हैं, नई दिल्ली के अंदर जो एम्स है उसने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन, जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ के भारतीय राजदूत का नाम बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन के अंदर भारतीय राजदूत चुने गए हैं सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी की नियुक्ति हुई है विश्व व्यापार संगठन में भारतीय राजदूत के रूप में। यह सेंथिल पांडियन सी की फोटो है। पूरा मैटर क्या है? तो केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए, लेकिन मार्च 2024 से, जो अगले महीने से, अगला महीने तो मार्च का महीना आएगा 2024 के अंदर, उस टाइम इनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी। 3 वर्षों के लिए नियुक्ति होगी। सेंथिल पांडियन सी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वे डब्ल्यूटीओ में ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे? ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में ब्रजेंद्र नवनीत है, वो विश्व व्यापार संगठन के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी जगह सेंथिल पांडियन सी की नियुक्ति होगी मार्च 2024 में 3 वर्ष के लिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला। नगोजी ओंकोजो इवेला है, वो विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक है। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब होगा? तो फरवरी 2024 में आबू धाबी यूएई के अंदर होगा। तो अगले महीने के अंदर जो विश्व व्यापार संगठन है उसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है आबू धाबी यूएई के अंदर। तो सर यूएई के बारे में स्टैटिस्टिक्स जी के में कवर करवा दो। यूएई को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जो कि मध्य पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप आ गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ये सारे महाद्वीप है। तो इनके अंदर जो ये एशिया महाद्वीप है उसके मध्य पूर्व के अंदर, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया के अंदर स्थित है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ये यूएई की एक मैप है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी कौन सी है? तो आबू धाबी है, ठीक है। आधिकारिक भाषा अरबी है। आधिकारिक मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिहिरम। तो दिहिरम यूएई की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है, वो यूएई के राष्ट्रपति हैं। मैंने पूरी चीज आपको क्या समझाई है? मैंने यही चीज समझाई है आपसे कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके अंदर भारतीय राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन सी को। वो ब्रजेंद्र नवनीत की जगह पर लेंगे और मार्च 2024 में अपनी नियुक्ति लेंगे 3 वर्ष के लिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। महानिर्देशक कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला है। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का कहाँ पर होना है? तो फरवरी 2024 में आबू धाबी यूएई के अंदर होना है, ठीक है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात है, जो कि मध्य पूर्वी एशिया के अंदर स्थित देश है, जिसके राजधानी है आबू धाबी, आधिकारिक भाषा है अरबी और आधिकारिक मुद्रा है दिहिरम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष में किस जगह पहुंचा है जहां से वे एक अदृश्य केंद्र की परिक्रमा करेगा, एक होलो ऑर्बिट की परिक्रमा करेगा? तो आदित्य L1 क्या है, कहां पर पहुंचा है, पूरा मैटर पर समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो आदित्य L1 है वो कहां पर पहुंचा है? तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है, L1 पर पहुंचा है। L1 क्या है वो अपन अच्छे से समझेंगे, लेकिन जहां पर आदित्य L1 को पहुंचना था वहां पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है, लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1। सबसे पहले आप ये चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर है पृथ्वी, इनके बीच में 1.5 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर पर L1 पॉइंट है, ठीक है, जिसको अपन लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं, ठीक है। अब पूरे मैटर को अपन अच्छे से समझते हैं, लैग्रेंज पॉइंट किसको बोलते हैं और आदित्य L1 के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। पहले तो लैग्रेंज 1 या L1 क्या है? तो लैग्रेंज बिंदु किन्हीं 2 खगोलीय पिंडों, जैसे पृथ्वी या सूर्य हो गया या पृथ्वी या चंद्रमा हो गया, उनके बीच का एक स्थान है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, या मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा, इन दोनों के मध्य एक जगह होगी जिसको अपन लैग्रेंज बोलेंगे, ठीक है। लैग्रेंज बिंदु पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो वहां पर वो वस्तु या कोई भी अपन अंतरिक्ष यान रखते हैं तो वहां पर स्तर रहता है। स्तर क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर जो 2 खगोलीय पिंड है, दोनों खगोलीय पिंड समान रूप से अपने और खींचते हैं किसी पिंड को, तो वहां पर वो स्तर रहता है। तो किन्हीं 2 पिंडों के बीच ऐसे बिंदु को लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंज बिंदु, जिसको L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। जो आदित्य है
आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट पर पहुंचा है, लेग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंचा है, ठीक है। तो लेग्रेज पॉइंट क्या होता है, L1 क्या है, उसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सीधी सीधी बात है, कोई भी दो पिंड है उनके बीच में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी वस्तु या किसी भी चीज को रखते हैं तो वहां पर इस तरह ने कारण है जो दोनों पिंड है वो समान रूप से उस वस्तु को खींचते तो उसको लेग्रेज बोलते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य 5 लेग्रेज पॉइंट है जिसको L1, L2, L3 और L4, L5 के नाम से जानते हैं, ठीक है। आदित्य L1 क्या है, तो आदित्य L1 ने सूर्य की स्टडी करना शुरू कर दिया है। लेग्रेज पॉइंट L1 पर कब पहुंचा है, तो 6 दिसंबर 2024 को लेग्रेज पॉइंट L1 पर पहुंच गया है। पृथ्वी से कितना दूर है लेग्रेज पॉइंट L1, तो 15 लाख किलोमीटर दूर है। कब लॉन्च हुआ था जो आदित्य L1 है वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 रॉकेट से, जिसका जो एक्सेल वर्जन है PSLV C57 का जो एक्सेल वर्जन है उससे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी से L1 तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगा, तो 126 दिन का। तो आदित्य L1 के बारे में ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, करंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, आदित्य L1 को क्यों लॉन्च किया गया, तो सूर्य की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 है वो लेग्रेज पॉइंट पर कब पहुंचा है, तो 6 दिसंबर 2024 को पहुंचा है। कितनी दूरी पर गया है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हुआ। लॉन्च कब हुआ, 2 सितंबर 2023 को। कहां से लॉन्च हुआ, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो PSLV C57 का एक्सेल वर्जन से इसको लॉन्च किया गया। पृथ्वी से L1 तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगा, 126 दिन का। ये कंप्लीट इसका डिटेल एनालिसिस है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किर्गिस्तान में नए राष्ट्रीय पशु के रूप में किसको मान्यता दी गई है, तो हिम तेंदुए को। हिम तेंदुए को किर्गिस्तान का नया राष्ट्रीय पशु बनाया गया, ठीक है। तो ये हिम तेंदुए की एक फोटो है। किर्गिस्तान के बारे में जो भी स्टैटिक्स जीके बनता है उसको अपन कवर कर लेते हैं। किर्गिस्तान है वो किस महाद्वीप के अंदर है, तो मध्य एशिया के अंदर स्थित है किर्गिस्तान। ये एक वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर यहाँ पर ये भारत है, भारत एशिया महाद्वीप पे पड़ता है। इसके ऊपर इसके उत्तर के अंदर यहाँ पर एक किर्गिस्तान नाम का देश है जो मध्य एशिया में पड़ता है, जिसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है, बिश्केक है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, सदीर जपारोवा। सदीर जपारोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। किर्गिस्तान में मुद्रा कौन सी है, तो किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम किर्गिस्तान की मुद्रा है। और किर्गिस्तान के नए राष्ट्रीय पशु के रूप में किसको मान्यता दी गई है, हिम तेंदुए को मान्यता दी गई है। ये हिम तेंदुए की एक फोटो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का देश है जिसकी राजधानी बिश्केक है। राष्ट्रपति सदीर जपारोव है। मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है, ठीक है। अब आज का एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल अपन इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। जो एशियाई विकास बैंक है उसका कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अरिदम बागची। ऑप्शन नंबर 2 है रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर 3 है राहुल बेस। और ऑप्शन नंबर 4 है विकासशील। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं, उसका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। कल मैं आपको इस पर डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।